Hello students, my Mr. Perfect and you are watching my YouTube channel mrperfectacademy.com. As you know that, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया करते हैं। ठीक है, एक 11th का मैथ है, ठीक है, जिसमें टॉपिक है समांतर श्रेणी। जिसमें टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी। इस टॉपिक से हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से आइए इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो समांतर श्रेणी है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है, एक लक्ष्मी नाम की सुंदर सुशील बहुत अच्छी लड़की रहती है। ठीक है, जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे अर्न करती है। क्या मेहनत मजदूरी करके क्या करती है? कुछ पैसे अर्न करती है। ठीक है, और वो जो दैनिक आमदनी होती है उसमें से कुछ पैसे वो जुटाना चाहती है, सेव करना चाहती है। ठीक है, क्या करती है वो? अपनी दैनिक आमदनी में से कुछ पैसे सेव करना चाहती है। ठीक है, तो आइए इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम सॉल्व करना इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ओके, तो होता ये है, देखिए, वो जो लक्ष्मी नाम की लड़की है, जो सुंदर थी, सुशील थी, वह क्या करती है? एक बटुआ लेती है। क्या लेती है? एक बटुआ। ठीक है, ये क्या है? बटुआ। ठीक है, ये क्या है? बटुआ। अब वो जो लड़की थी लक्ष्मी, इसमें पैसे सेव करती है, जुटाती है अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है ना जी सर। तो जब वो पैसे इसमें जुटाती है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें पैसे सेव करती है, जुटाती है जी। आगे वो टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, वो पहले दिन, ठीक है जी, पहले दिन इसमें वह 2 रुपए सेव करती है। ठीक है ना जी, इसमें जो है पहले दिन कितना सेव करती है? इसमें 2 रुपए। फिर अगले दिन, दूसरे दिन टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब जैसे 2 रुपए यहाँ जमा की उसने, इसमें सेव की, तो जब अगले दिन जमा करती है तो 2 रुपए ऐड करके बढ़ा करके जमा करती है। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये? 4 रुपए अगले दिन जमा करेगी। फिर तीसरे दिन कितना जमा करेगी? फिर 2 रुपए, जो आज 4 रुपए जमा की थी ना सेकंड दिन, उसमें 2 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड करके जमा करेगी। तो मतलब कितना हो गया? 6। मतलब ये कि वह जब प्रतिदिन जो पैसा जमा करती है उसमें से एक्स्ट्रा 2 रुपए ऐड करके जमा करती है, तो 6 हो गया। फिर अगले दिन कितना हो जाएगा? 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे डेस वो उस बटुए में लक्ष्मी नाम की लड़की कुछ पैसे सेव करती है। ओके, आप देखो, ऐसे मतलब टर्म एंड कंडीशन के अनुसार इसमें पैसा जमा कर रही है वो। जैसे 2 रुपए पहले दिन, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे डेस क्रम से वह डे बाय डे प्रतिदिन पैसा मतलब अपने फ्यूचर के लिए सेव करती है। ओके जी सर। अब ऐसे वो क्या करती है? इसमें पैसा जमा करती है ना जी। अब मान लीजिए 104 दिन बाद, कितने दिन बाद? 104 दिन बाद। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? जी। 104 दिन बाद इस बटुए में कुल कितना पैसा होगा? ये टोटल, क्या समझ रहे हो? नहीं समझ क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे। 104 दिन बाद इस बटुए में टोटल कुल कितना पैसा होगा, वो हमें क्या करना है? याद करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी। और हम क्या करेंगे? यहाँ
समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उसका उपयोग करके ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हो? हमें क्या याद करना है, जैसे वो अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव करती है ना, तो कितने दिन बाद, 104 दिन बाद उस बटुए में टोटल अमाउंट कितना होता है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करके ये जो क्वेश्चन है इसको आसान तरीके से सॉल्व करना इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ओके, तो चलिए, तो क्या है देखिए यहाँ पास लक्ष्मी जो है पहले दिन कितना जमा करती है जी, 2 रुपए। 2 रुपए। ओके, पहले दिन कितना जमा करती है, 2 रुपए। फिर अगले दिन 4, कितना, 4 रुपए जोड़ देंगे। फिर अगले दिन कितना जमा करती है, 6 रुपए। फिर अगले दिन कितना, 8 रुपए। फिर अगले दिन कितना, 10 रुपए। ऐसे डैश 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 डैश। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब हमें क्या फाइंड करना है, 104 दिन बाद, कितने दिन बाद, 104 दिन बाद उस बटुए में टोटल अमाउंट कितना होता है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कितने दिन बाद बेटा, 104 दिन। ठीक है, समझ रहे हैं? ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो है एक समांतर श्रेणी के रूप में निरूपित हो गया है। किसके रूप में है, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। किसको, यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। अब हम जब ये समांतर श्रेणी को निरूपित करता है, जब ये समांतर श्रेणी को निरूपित करता है तो हम यहाँ जो समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करके इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये श्रेणी क्या हुआ, ये 2 है, ये श्रेणी का क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। क्या हुआ, प्रथम पद। तो प्रथम पद ये द्वारा डिनोट करते हैं ना। पिछले वीडियो में आप लोगों को समांतर श्रेणी के जो फार्मूला है सारी चीज बता चुका हूं। तो फर्स्ट टर्म जो होता है उसे हम ए द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितना फाइंड है हमारे पास, 2। ओके, समझ रहे हो ना? अब देखो सर्वांतर कितना है, सर्वांतर डी बराबर कितना, क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस A1, ये होता है ना जी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद इक्वल A2 की वैल्यू कितना है आपका, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, डैश 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 ना। A2 की वैल्यू कितना प्राप्त है हमें, 4, यह 4 लिख लीजिए। फिर माइनस A1 की वैल्यू कितना है, 2, इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया, इक्वल कितना आ गया, 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या या पदों की संख्या, ऐसा कहेंगे। दिनों की संख्या है, यहाँ के लिए दिन होगा, लेकिन और जो क्वेश्चन इस पर आधारित पढ़ेंगे उसके लिए क्या होगा, पद होगा, पदों की संख्या। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना हमें फाइंड है, बताओ, n बराबर हमें कितना है, 104। ठीक है, ये प्राप्त है, इसलिए आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला। ओके, अब चलिए यहाँ जिनका मान दिया होगा उन मानों इस फार्मूले में पुटअप करके, पुटिंग करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ S क्या है, S मतलब सम, n नंबर ऑफ टर्म, मतलब Sn का जो मतलब हुआ n पदों का योग। Sn क्या है, n पदों का योग। ठीक है, n की वैल्यू कितना हमारे पास देखो 104 हमने यहाँ रखा, इक्वल, फिर यहाँ n दिख रहा है ना, तो जहाँ n दिखेगा वहाँ n का वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ कितना है आपके पास, 104, फिर बटा कितना, 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितना है, 2, ये है ना, ये है, a की वैल्यू कितना है आपका, 2, फिर ये वाला प्लस
फिर n की वैल्यू यही लेंगे, n की वैल्यू कितना है 104 माइनस कितना 1 इंटू d की वैल्यू कितना है, d आप कहिए है, d की वैल्यू आप कहिए प्राप्त कीजिए, ये कितना है आपका 2 यहाँ पुट कर देंगे। ओके, अब देखो s 104 इसका मतलब है एक श्रेणी के जो सीक्वेंस दिया है, श्रेणी दिया है, उसके 104 पदों का योग इक्वल, अब 104/2 मतलब 2 से 104 को डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। कितना बचेगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 52 इंटू यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस, देखो यहाँ 104 माइनस 1, 104 में से इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि 104 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा बताओ 103 इंटू कितना 2, समझ रहे हो ना। कितना के देखो तो s कितना 104 बराबर ये हो गया आपका 52 इंटू कितना 4 प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे 103 इंटू 2, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 103 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 206, कितना आ जाएगा आपका 206। ओके, 206 आया ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर s 104 बराबर 4 बराबर देखो कितना जी 52 मतलब 52 इंटू 4 प्लस 206, इसको सॉल्व करेंगे तो 206 में कितना जोड़ देंगे 4, 206 में कितना जोड़ देंगे 4, तुम्हारे पास क्या बचेगा 52 इंटू कितना इंटू 52 इंटू कितना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210, समझ आया ना। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, s 104 इक्वल देखो 52 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 52 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना आएगा 52, और 52 में कितना यहाँ 2 लेंगे, हाथ से कितना बचा आपका 5, समझ रहे हो। फिर 52 का इससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 52 दोनों कितना हो गया 104, और हासिल जो हमारे पास कितना था 5, तो कितना हो जाएगा आपका 104 और 5 कितना हो गया 109, कितना आ गया 109। ये कितना फाइंड हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना प्राप्त हुआ 10,920, कितना फाइंड हुआ 10,920। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि वह लक्ष्मी नाम की जो सुंदर सुशील लड़की थी, जो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पैसे फ्यूचर के लिए सेव करती थी उस बटुए में ना, तो 100 कितने दिन बाद 4 दिन बाद उस बटुए में, इस बटुए में, ये जो बटुआ है ना, इस बटुए में टोटल राशि, टोटल अमाउंट कितना है, कितना सेव हो गया है 10,920 रुपए, कितना सेव हो गया है 10,920 रुपए, समझ में आया ना। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले सीरीज वाला, समांतर श्रेणी वाला ना, उसको सेम टाइप से फॉर्मूला अप्लाई करके उसको क्या करना है आप सॉल्व करना है, समझ में आया कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आप आई होप कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी सर।